कहानी का नाम ब्राह्मण का शाप। समय 11वीं शताब्दी। स्थान उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव, नर्मदा किनारे। गांव और ब्राह्मण। नर्मदा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, अर्षि वेद प्रकाश। वह गांव का गुरु था, जिसके चरणों में राजा तक नतमस्तक होते थे। वह सुबह नदी में स्नान करता, फिर वेदों का पाठ करता और गरीबों को भोजन कराता। लोग कहते, जहां वेद प्रकाश हैं, वहां नर्मदा स्वयं बहती है। एक दिन राज्य के सैनिक गांव में आए। राजा को संदेह था कि ब्राह्मण ने खजाने की जगह किसी यज्ञ के लिए भूमि ले ली है। उन्होंने अर्षि के घर की तलाशी ली और जनता के सामने ब्राह्मण को अपमानित किया। वेद प्रकाश ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा। पर जब सैनिकों ने उसकी पत्नी को धक्का दिया, उसकी आंखों से आंसू की जगह अग्नि झलक उठी। ब्राह्मण ने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, जिस भूमि पर धर्म का अपमान होगा, वहां अग्नि ही जन्म लेगी। राजा के वंश में अब कोई पुत्र जीवित नहीं रहेगा। और फिर उसने नर्मदा में छलांग लगा दी। जल के भीतर अदृश्य हो गया। सभी लोग डर से कांप उठे और कुछ ही समय में राज्य में सूखा पड़ा। राजा को अपने पाप का बोध हुआ। वह बेयरफुट नर्मदा किनारे आया, आंसुओं से विनती की, हे ब्रह्मर्ष, मेरे राज्य को क्षमा कर दो। रात में जल से एक दिव्य स्वर आया, धर्म की रक्षा केवल पश्चाताप से नहीं, सेवा से होगी। राजा ने ब्राह्मणों के लिए अन्न छत्र बनवाया और अपने जीवन का शेष समय सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे राज्य में वर्षा हुई और शांति लौट आई। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, जहां किसी ब्राह्मण का हृदय टूटा, वहां राज्य की नींव हिल गई। और जहां उसका आशीर्वाद मिला, वहां सृष्टि भी झुक गई। भावनात्मक संदेश। यह कहानी बताती है कि धर्म केवल पूजा नहीं, न्याय है। जब ब्राह्मण का अपमान होता है, तो केवल व्यक्ति नहीं, संपूर्ण संस्कार आहत होते हैं।